हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 17 में 32 साल बाद स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान सूरज को बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भारतीय पहलवान सूरज ने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 17 में गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रच दिया है। सिरसा में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के तहत बिजली महोत्सव मनाया गया है। इस कार्यक्रम में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, प्रशासनिक अधिकारी समेत बिजली विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों को बिजली बचत के लिए शपथ दिलाई गई है। इस मौके पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद अदा करते हुए कहा है कि हरियाणा का मैनेजमेंट काफी अच्छा है, जिससे बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चरखी दादरी के लघु सचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की है, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना है, जिसमें अधिकतर समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया है, तो वहीं अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी जन समस्याओं का समाधान समय पर नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसे में अधिकारी सतर्क रह करके जन समस्याओं का निपटारा करें। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में रिवर एक्शन प्लान की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल प्रदूषण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि नहरों और नदियों में दूषित पानी छोड़ने पर सख्त निगरानी रखी जाए। इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों को नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत एसटीपी और सीईटीपी लगाने के संबंध में 2 सप्ताह में कार्य योजना देने का निर्देश दिया। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से तीसरे दौर की पूछताछ कर रही है, जिसको लेकर के देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ईडी की इस कार्रवाई के विरोध में पूरे देश में कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। करनाल में भी जिला सचिवालय के बाहर कांग्रेस नेताओं ने सत्याग्रह किया। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है और इसको लेकर के भिवानी के जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के नेताओं ने सत्याग्रह किया है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस पूछताछ का विरोध किया। तोशाम के गांव खानक के युवाओं ने पहाड़ में खनन करने वाली सरकारी कंपनी HSIIDC के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कंपनी के तरफ से बनाए गए प्रशिक्षण केंद्र को जल्द शुरू करवाने की मांग की है। दरअसल HSIIDC ने गांव के युवाओं के लिए एक कॉमन सेंटर बनाया ताकि युवा फ्री में गांव में ही कंप्यूटर, आर्चरी और ब्यूटिशियन प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वावलंबी बन सके, जिसको जल्द शुरू करवाने को लेकर के युवाओं ने ज्ञापन सौंपा। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर बने वेटिंग हॉल में बने शौचालय में ताला खुलवाने को लेकर के विवाद हो गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के एक महिला पत्रकार वेटिंग हॉल में बैठ करके अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। इस बीच उन्होंने स्टेशन मास्टर से यहां बने शौचालय पर लगा ताला खोलने के लिए कहा है। आरोप है कि स्टेशन मास्टर ने ताला खोलने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और बाद में महिला पत्रकार ने इस मामले की शिकायत GRB के थाने में की। फरीदाबाद में इनकम टैक्स और ES ने 4 बड़े निजी अस्पतालों में रेड की है, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई है। रेड के दौरान टीम ने अस्पतालों के दस्तावेजों को चेक किया है। जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स और ES ने ये छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की। अंबाला में CIDU LPG गैस चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग गैस सिलेंडर से 2-2 किलो गैस चोरी करके ब्लैक में बेचा करते थे। पुलिस ने इन लोगों के पास से गैस के 35 सिलेंडर बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि गैस चोरी का ये गोरख धंधा काफी लंबे समय से चल रहा था। पुलिस को इसे लेकर के लगातार शिकायतें भी मिल रही थी।
कुरुक्षेत्र में सिरसमा मोड़ पर झाड़ियों में 10 साल के एक बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि ये बेहोली गांव का रहने वाला था और पिछली 25 जुलाई से अपने घर से लापता था। बच्चा रोजाना कांवड़ शिविर में सेवा के लिए जाता था, लेकिन 2 दिन पहले जब वो घर से गया तो वापस नहीं लौटा। बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।